मॉर्निंग बच्चों। अब इस वीडियो में आपको प्रश्न संख्या हम 31 से बताएंगे। इससे पहले आपको हमने 30 तक बता दिए थे। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसे आप पढ़ चुके हैं, तो उनको केवल संकेत में बता देंगे, आप उसको लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं आने पर फिर आप पूछिएगा तो फिर आपको सलूशन दे देंगे। 31वें सवाल में देखो बेटा दिया है इंटीग्रेशन लोअर टू अपर 0 to π/2 और दिया है sin 2x into tan इनवर्स sin x dx। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखोगे 0 to π/2 sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x into cos x tan इनवर्स sin x dx। अब यहां मान लीजिएगा sin x बराबर t मान लो, sin x का अवकलन cos x dx बराबर dt। जब x बराबर 0 तब t बराबर sin 0 का मान 0, x बराबर π/2 t बराबर sin 90 का मान 1 होता है। इसे आप लिख सकते हैं, दो अचर पर बाहर कर दो, sin x का मान t बना, tan इनवर्स t dt। आइलेट का प्रयोग करेंगे, इनवर्स को आप पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। दो बाहर, पहला पर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे समाकलन संपूर्ण समाकलन। ये t² 2 tan इनवर्स t अपर लिमिट लोअर लिमिट -2 बार अपर लिमिट लोअर लिमिट t² 2 tan इनवर्स t का 1 + t² dt। अब 2 से 2 कट जाएंगे, 1 tan इनवर्स 1 - 0 into tan इनवर्स 0, ये 2 से 2 कट जाएंगे, t² + 1 + t² dt। आप एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। अब यहाँ कितना कट जाएगा, tan कितने मान में होता है π/4 का, बाकी सब 0 आ गए माइनस। अब एक फलन होगा t² + 1 बटे t² + 1 dt +1/1 + t² dt 1 0। अब इनका समाकलन करोगे आप, लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, ये बन गया π/4, इनका समाकलन t बनेगा 1 0 और ये tan इनवर्स t बनेगा यहां भैया 1 0। π/4 1 - 0, ये tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0। बेटा मान रखोगे π/4 -1, ये π/4 जोड़ दीजिए, 2π/4 - 1 2 गुना 4, क्या बन गया π/4 π/2 -1 आंसर। ये अभी आपका आंसर है 31वें सवाल में। प्रश्न संख्या 32वें में देखिए, बत्तीसवें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 0 to π x tan x बटे में sec x + tan x dx। अब क्या करते हैं इसको, यहां पर आप i बराबर मान लीजिए, ये समीकरण है। जब अपर लिमिट कोई होगा लोअर लिमिट 0 होगा, वहां कौन सा प्रगुण लगाते हो, प्रगुण 5 से। अब बनेगा i बराबर 0 to π - x tan π - x बटे में sec π - x धन tan π - x dx। इसे लिख सकते हो i बराबर 0 से π x tan 180 - थीटा बराबर -tan थीटा, और यहाँ भी होगा sec 180 - थीटा बराबर -sec थीटा tan 180 - थीटा बराबर
-10 सभी माइनस कॉमन है तो 0 से पाई माइनस x tan x बटे में sec x धन tan x dx। इसे समीकरण 2 लिखिएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे आई क्या हो जाएगा 2i अपर लिमिट लोअर लिमिट x tan x प्लस एलसीएम सेम है पाई tan x माइनस x tan x बटे में sec x प्लस tan x dx। बेटा इससे ये कैंसिल हुआ पाई बाहर पाई 0 2i tan x बटे में sec x प्लस tan x dx। ये मिल गया आपको। अब चाहे यहाँ पर दो तरीका है आपके पास, जैसा भी लगाना चाहे इसका परमीकरण करके लिख लीजिए 2i बराबर पाई 0 टू पाई, यहाँ हो गया tan x, यहाँ sec x माइनस tan x से गुणा भाग कर दीजिए। ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। इसका मान 1 होता है। 2i बराबर लिख सकते हो पाई 0 टू पाई, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x dx माइनस पाई बाहर यहाँ लिख सकते हो tan स्क्वायर x dx 0 टू पाई। अब आगे बढ़ा देंगे, इसे लिखा जा सकता है, क्या लिखोगे 2i बराबर पाई sec x tan x का समाकलन क्या होता है sec x अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस पाई tan स्क्वायर x का समाकलन संभव नहीं है, तब क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसे लिखोगे पाई सभी के लिए कॉमन कर लीजिए sec पाई माइनस sec 0, फिर ये बनेगा ठीक, इनके लिए था ये माइनस पाई sec स्क्वायर x का अलग अलग कर देना sec स्क्वायर x dx पाई 0, अगला होगा 1 dx 0 से पाई। अब बेटा ये हो जाएगा पाई बाहर sec पाई माइनस है, अब माइनस पाई sec स्क्वायर x का समाकलन tan x 0 से पाई और एक का समाकलन x 0 से पाई 2i, तो 2i बराबर पाई माइनस 2, ये तो 0 हो जाएंगे माइनस पाई 2i बराबर माइनस 2 पाई माइनस पाई 2i बराबर 3 पाई तो i बराबर 3/2 पाई। ऐसा यहां से ये निकल सकता है, या साइन पास में तोड़ोगे वहां उत्तर कुछ और बन जाएगा। तो दोनों सही है आपके आंसर के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया है, एक मिनट बेटा, ये पाई है और पाई इसमें दिया था और सेक पाई का मान कितना होगा माइनस से इतना बन गए, और यहां भी आपके पाई है पाई रूप में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं, और इसके लिए ना घबराइएगा कि आपका उत्तर किताब उत्तर से मिल नहीं जाए। कारण है इसके भिन्न भिन्न तरीके से तोड़ सकते हो। जैसे tan x था sin x धन tan x, आप इसको साइन पास में तोड़कर हल करोगे तो उत्तर कुछ और आएगा, इसलिए परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है आपको। यदि चाहो यहाँ से साइन बाई पास 1 बाई पास साइन बाई पास करके एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो, वहां से भी कुछ उत्तर और बन जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप इनमें पार्ट बाई पार्ट इनको हल कर लोगे तो होगा। एक चीज और जान लीजिए, पाई सभी के लिए है ना, पाई यहाँ है, यहाँ भी पाई है, तो पाई स्क्वायर हो गए, तो ये हो जाएगा -2 पाई पाई स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस, घबराएंगे आंसर वही आता है। अब ये बन जाएंगे, बराबर लिख सकते हो 2i बराबर क्या बनेगा, पाई कॉमन लो ना, पाई -2 तो i बराबर पाई/2 पाई -2 आंसर। तो शायद पुराना आंसर क्या है, शायद यही आंसर दिया है, तो आपके आंसर ये सही है। ठीक, तो आपको बता दें, चाहे सवाल आप
साइन पास में करके हल करोगे बेटा, चाहे जिस ढंग से करोगे उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखिए। अब इसके बाद बेटा देखिए प्रश्न संख्या, इनमें 32 बताए थे, 33 मॉडल का सवाल बताएं, इनमें एक प्लस करोगे एक माइनस करके निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या देखेंगे 34वां दिया है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 dx बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये प्रूविंग का सवाल है बेटा। बराबर आपको क्या प्रूव करने हैं, 2/3 धन log 2/3। अब देखिए इनमें आई बराबर, भाई देखिए ये तो आंशिक भिन्न टाइप का है, आप एलएचएस ले रहे हो 1 to 3 dx एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यदि ये अभी आंशिक भिन्न तोड़ना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 कैसे छूटेगा, ए बटे पहला पद, बी बटे दूसरा पद, सी बटे तीसरा पद, समीकरण 1 मानिए। अब सभी का एलसीएम ले लेंगे, ए इंटू क्या एलसीएम होगा, एक्स एक्स प्लस 1, बी इंटू एक्स प्लस 1, सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब गुणांकों की तुलना कर लोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे, ए प्लस बी, एक्स कॉमन करेंगे, ए प्लस बी प्लस बी, तुलना कर लोगे, ए प्लस सी का मान 0 और ए प्लस बी का मान 0 और बी का मान बेटा कितना है, 1 है। अब बी का मान समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 से प्राप्त कर लोगे, टी का मान मिलेगा a प्लस 1 बराबर 0, तो a का मान -1 आया। अब समीकरण 2 में रख दीजिए, c का मान आएगा, यहां से a का मान रखिए समीकरण 2 में, -1 प्लस c बराबर 0, c का मान 1 आ गया। उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे, उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखोगे क्या आएगा, a का मान -1 बाई एक्स dx, b का मान 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, c का मान 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। अब देखो बेटा, माइनस log x, लिमिट जरूर लिखिएगा, 3 है, 3 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, और इनका समाकलन करोगे तो -1 बाई एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ये बेटा होता log mod ऑफ x प्लस 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या करना आपको, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा मान बैठा दीजिएगा, माइनस log 3 माइनस log 1 1/3 माइनस 1/1, log 3 धन 1 माइनस log 1 धन 1, ये बन जाएगा। अब आप बेटा आगे लिखेंगे, अब देखिए यहां लिख सकते हो log 1 का मान 0 माइनस log 3 बन गया, और इसको हल करोगे लासा 3 -4 तक 3 आ गया, और वहां हल करोगे log 4 माइनस log 2, log 3 4/3 log m बाई m 2/3, तो log 2 माइनस log 3 4/3, और यहां सॉल्व कर देंगे log 2/3, फिर इसके बाद होगा ये 4/3, यहां पर मान रखोगे तो मान जो बना है आपका, इसका मान आ जाएगा, ए बी का मान कितना निकाले थे उसको देखें, ए और बी का मान निकाले हैं, ए का मान कितना 1 -1 है, और ये बन गए, ये बेटा माइनस है -1, चलिए कैलकुलेट करते हैं, मिलेगा आपको। ये कैलकुलेशन आप चेक करोगे
तो log 2/3 यहाँ जो आया है ये आपका 2/3 के रूप में आएगा। चेक कर लेते हैं इसमें। आप इसमें देखिए मान रखते चलेंगे बेटा माइनस log 3 माइनस log 1 प्लस 1/3 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा log 3 9 1 4 माइनस log 2 ये मिल गया माइनस log 3 log 1 का मान 0 और प्लस अब देखिए माइनस 1 3 कितना होगा 2/3 log 4 माइनस log 2 log m माइनस m log m by m लिख सकते हो इसे log 2/3 प्लस 2/3 यही लाना था RHS। इस ढंग से आपके प्रश्न संख्या ये हो गए 34वां हो गया। इसी ढंग से बेटा 35 में देखेंगे सवाल संख्या 35 देखिए। ध्यान देना होगा आपको कि देखिए चिन्ह की तो गलती नहीं हो रही है, चिन्ह विशेष होता है, चिन्ह गलत करने बेटा सवाल गलत हो जाता है। 35 में दिया है इंटीग्रेशन 10x e पावर x dx। बेटा यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको बराबर 1 लाना है। क्या करोगे आइलेट का प्रयोग कर लेंगे, पहला पद दो पद का गुणनफल लगा देंगे। तो पहला पद किसको मानोगे x को माने ना पहला पद, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। ये 1 0 पर है, ये पाओगे x e पावर x अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ बेटा होगा e पावर x dx 1 0। मान रखिए 1 e पावर 1 माइनस ये तो 0 हो गए, e पावर x का समाकलन e पावर x होगा 1 0 e ठीक और माइनस e पावर 1 माइनस e पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। e माइनस e प्लस हम कट गया बराबर कितना आ गया RHS 1 सिद्ध हुआ। ये बहुत सरल सवाल था। 35 के बाद बेटा आप देखेंगे 36 में क्या विषम फलन है, विषम फलन का मान क्या होगा 0 होगा। देखिए 36वें सवाल में दिया है प्रश्न संख्या 36 की तरफ देखोगे आप, ध्यान देना। इंटीग्रेशन दिया इनमें अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 और x पावर 17 पास पावर 4x dx बराबर का लाना 0। हम लगा देंगे प्रगुण 6 से। प्रगुण 6 का आता है जब दोनों लिमिट समान होती लोअर लिमिट 0 करते हैं और तो यहाँ पर विषम फलन होने पर, फलन क्या है ये फलन कैसा है फलन विषम है, विषम होने पर इसका मान क्या आता है 0 आता है। ये सवाल संख्या 36 था। 37 में भी आप क्या करना है इस सवाल को समझा दिया जा रहा है, दिया है इसमें प्रश्न संख्या 37 देखिए। 37वें सवाल बेटा देखो दिया है, क्या दिया है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, फिर दिया है sin cube x dx बराबर क्या लाने हैं आपको, लाना है 2/3 लाना है। अब देखो आप इसी को ब्रेक कर देना, sin cube x को sin x इंटू sin स्क्वायर x लिखिए और sin x को ब्रेक कर दीजिए। ये LHS लोगे, ब्रेक करना बता दे रहे हैं π/2 sin x इंटू sin स्क्वायर x dx 0 से π/2 sin x sin स्क्वायर x को 1 माइनस पास स्क्वायर x dx, दोनों को पार्ट बाय पार्ट आप अलग कर देंगे। 0 से π/2 sin x dx और अगला होगा 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू sin x dx। ये बेटा आपका I1 हो गया, ये I2। इनका समाकलन डायरेक्ट निकल जाएगा, cos x को t मानोगे, sin x हो जाएगा, मान निकालकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। इस ढंग से आपके प्रश्न संख्या 29 का सलूशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न संख्या 38 में देखिए, आपको ब्रेक करना बता दिया, फिर आगे कैलकुलेशन आप करोगे। प्रश्न संख्या देखिए 38 में दिया है, 38वां सवाल देखिए। इसमें देखिए LHS लेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 टू बाहर tan cube x को tan स्क्वायर x इंटू tan x dx बराबर हो जाएंगे 2 बाहर 0 से π/4 tan स्क्वायर x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x -1 इंटू tan x dx। अब इनको
अलग अलग कर देना, 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस 2 बार पाई बाई 4 0 और ये बनेगा टेन एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा टेन एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लीजिए, टेन एक्स बराबर टी मानोगे, टेन एक्स का अपना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स का मान पाई बाई 4 रखोगे, टी बराबर जब x बराबर पाई बाई 4 तो t बराबर 1, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0। यहाँ अपर लिमिट 1 और 0 आ गया और ये बन जाएगा t स्क्वायर dt और 10x को t माना था ना आपने, t dt और ये हो जाएगा 2 log sec x 10x का समाकलन log sec x 0 से पाई बाई 4 का इनका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 102 log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। अब इसका हो जाएगा 1/2 माइनस 2 और sec 45 का मान होता है log रूट 2, इसका मान 0 आ गया। 1/2 गुणे log 2 का मान पावर हाफ, 1/2 माइनस 2 गुणे 1/2 log 2 कट गया, 1/2 माइनस log 2 इससे बन गए। तो ये 2 बाहर था ना, 2 बाहर यहाँ है तो ये क्या होगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा तो कितना आ गया 1 माइनस log 2, यही लाना था आर एक्सरसाइज। ध्यान दीजिए बेटा आप लोग, इस सवाल में ये 2 बाहर किए थे, 10x का आपने t माना, 10x का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसके जगह पर आपने मान रखा टी डी टी, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 2 बाहर टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इसे एक लाइन और लिख देंगे 2/2 1 का वर्ग माइनस 0, बेटा 2 से 2 कट गए, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा माइनस 2 बाहर log sec 45 का मान रूट 2 होता, log 0 का मान 1 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा और रूट 2 को लिख सकते हो पावर हाफ, log m घाते हैं n log m, 2 से 2 कट गए 1 माइनस log 2। यही आपको सिद्ध करना था। ये सवाल संख्या 38 हो गया। 39 में भी क्या करेंगे, ध्यान दे दीजिए आप लोग, प्रश्न संख्या देखिए 39वें सवाल में दिया है, 39वें सवाल में इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स ये दिया है। अब ऐसे प्रकार के हल करते समय क्या करते हैं, जहां कुछ ना हो अपने मन से 1 मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डीएक्स। अब इसमें क्या करते हैं, इसको क्या मान लोगे, यहां बेटा पहला पद मानो और इसको क्या मानो दूसरा पद, क्योंकि आई एल ए टी आई एल का प्रयोग करते हैं यहाँ। ठीक, क्या बनेगा पहला पद दूसरे समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे समाकलन संपूर्ण समाकलन, ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x अपर लिमिट लोअर लिमिट x बटे अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब बेटा क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को आप t मान लीजिए, यहाँ बैठा देना 1 साइन इनवर्स 1, ठीक, ये तो 0 बन जाएगा। अब दूसरे फलन में आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t मानोगे, 2x dx बराबर dt, तो x dx का मान हाफ dt बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई रूट टी डी टी होगा बेटा। अब लिमिट भी बदलेगा, लिमिट बदल दीजिए, लिमिट कैसे बदलेंगे, यहां लिखोगे जब x बराबर कितना 0 तो t बराबर 1 माइनस 0 बराबर 1, जब x का मान 1 आएगा तो t का मान 0 होगा, यानी कि 1 रखने पर 0 बना, 0 रखने पर 1 बन गए। इनका समाकलन कर दीजिएगा, ये देखो बेटा इनमें साइन कितने माने होता है 90 का मान 1/2, इनका समाकलन t पावर माइनस 1/2 dt, 0 1 आ गया, पाई बाई 2 1/2, इनका समाकलन को करो 1/2 0 पाई बाई 2 1/2 से 1/2 कट जाएगा 0 घात
1/2 माइनस 1 घातिक 1/2 कैंसिल, π/2 माइनस कैंसिल, यही रहा। तो इस ढंग से आपको हमने प्रश्न संख्या 39 तक बता दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी है, आपको हल करा देंगे 41 से 44 तक। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के प्रश्न मिलेंगे। ये इसके बाद आपका 8वां ये चैप्टर आपका 7वां समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद 8वें चैप्टर की शुरुआत होगी। इसके बाद आपको हम जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया आप उसका रिवीजन जारी रखेंगे। यदि आप दोहराते रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।